ढोलकपुर गांव छोटा लेकिन चहल पहल वाला गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, बीच में तालाब और चौपाल, और हर हफ्ते लगने वाला हाट बाजार। इसी गांव में रहता था राजू। राजू गरीब परिवार का लड़का था। उसके पिता मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घर काम करती थी। लेकिन राजू का मन हमेशा खाने की खुशबुओं में खोया रहता। जब मां रसोई में सब्जी बनाती, राजू पूछता, अम्मा, इसमें कौन सा मसाला डाला? कस्बे के मेले में जब राजू ने पहली बार मोमोज खाए तो उसे ख्याल आया, काश मैं भी ऐसे स्वादिष्ट मोमोज बना पाता। वह स्वाद उसकी जुबान पर बस गया और उसी पल उसने ठान लिया, एक दिन मैं ढोलकपुर में मोमोज बेचूंगा। सब कहेंगे कि राजू का मोमोज सबसे लजीज है। सपना आसान नहीं था। घर में गरीबी थी, लेकिन राजू हार मानने वाला नहीं था। दिन में वह खेतों में काम करता, रात में किराने की दुकान पर बोरे उठाता। जो थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता उसे बचा लेता। कई महीने बाद उसने कस्बे से एक पुराना ठेला खरीदा। ठेला टूटा फूटा था, लेकिन राजू ने उसे धो-पोंछ कर रंगा और नया बना दिया। फिर उसने कस्बे के एक छोटे होटल में जाकर मोमोज बनाना सीखा। सब्जी काटना, आटा गूंथना, मोमोज बेलना और भाप में पकाना, सब उसने मेहनत से सीखा। जब वह ढोलकपुर लौटा तो उसके चेहरे पर चमक थी। सुबह सुबह राजू ने सब्जी काटी, आटा गूंधा और मोमोज तैयार किए। जैसे ही भाप उठी और खुशबू फैली, गांव वाले जिज्ञासा से ठेले के पास आ गए। अरे राजू, ये गोल गोल क्या बना रहा है? पूरी नहीं लगती। भैया, ये मोमोज है। एक बार खाओ, फिर रोज आओगे। पहले लोग हिचकिचाए, तब राजू ने बच्चों को मुफ्त में दिया। बच्चों ने चखा और उछल पड़े। ये तो कचौरी से भी अच्छा है। वाह राजू भैया, और दो। धीरे धीरे बड़ों ने भी खाया और सबको पसंद आया। बस यही शुरुआत है। एक दिन ये ठेला मशहूर हो जाएगा। गांव में एक सेठ था, लालचंद सेठ। उसकी समोसे की दुकान पूरे गांव में चलती थी। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आते थे। लेकिन जब राजू का मोमोज ठेला चलने लगा, सेठ को जलन होने लगी। सेठ ने मन ही मन सोचा, अगर ये छोकरा मशहूर हो गया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा।
अगले दिन वह सेठ राजू के पास जाता है और कहता है, राजू, तू मेरे साथ मिल जा। मेरे समोसे के साथ मोमोज भी बेच, मुनाफा बांट लेंगे। सेठ जी, मैं अपना काम खुद करना चाहता हूं। मैं मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूं। सेठ को गुस्सा आया। उसने चाल चलनी शुरू कर दी। सेठ ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू की। राजू के मोमोज में गंदगी होती है, उसमें बासी सब्जी डालता है। मत खाओ वरना बीमार पड़ जाओगे। कुछ लोग डर गए और आना बंद कर दिया। राजू की कमाई घटने लगी। राजू उदास होकर घर आया और माँ से बोला, अम्मा, लोग कहते हैं कि मेरे मोमोज गंदे हैं। अब कोई खरीदता ही नहीं। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, सच कभी नहीं छिपता। तू साफ सफाई रख और मेहनत करता रह। लोग खुद सच समझेंगे। राजू ने और साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू किया। वह सब्जियां खुद धोता, सबके सामने काटता और ग्राहकों को खुलकर दिखाता। गांव का मास्टर जी आए और बोले, राजू, तुम्हारी मेहनत साफ दिख रही है। ये सेठ की चालें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे। बच्चों को तो वैसे भी मोमोज का स्वाद भुलाए नहीं भूलता था। राजू ने चटनी भी नए तरीके से बनाई, हरी धनिया की और लाल मिर्च टमाटर की। अब उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। सेठ ने हार नहीं मानी। उसने अपने आदमी भेजकर राजू के ठेले से मोमोज मुफ्त में खाए और फिर शोर मचाया। ये तो कच्चे हैं, बीमार कर देंगे। गांव वाले इकट्ठा हो गए। लेकिन तभी मास्टर जी ने सबके सामने मोमोज खाए और कहा, देखो, बिल्कुल स्वादिष्ट हैं। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। लोगों को यकीन हो गया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। सेठ की पोल खुल गई। अब राजू का नाम गांव-गांव में फैल गया। पास के कस्बों से भी लोग ढोलकपुर आने लगे। राजू के ठेले का नाम रखा गया राजू मोमोज सेंटर। अब सेठ की दुकान पर सन्नाटा था। उसने राजू से माफी मांगी। राजू, मैं गलत था। तेरी मेहनत ही तेरा असली हथियार है। सेठ जी, मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। राजू का ठेला धीरे धीरे छोटा होटल बन गया। गांव के लोग गर्व से कहते, ये हमारा राजू है जिसने ढोलकपुर का नाम रोशन किया। जिंदगी में मेहनत और सच्चाई अपनाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीत दिलाती है। दूसरों की बुराई और झूठ लंबे समय तक नहीं टिकते।